हेलो। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दो पीडीएफ सेंड की थी, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक नोट 1 और मैथमेटिकल लॉजिक नोट 2। तो मैंने कहा था कि आपको दोनों भी नोट आपके बुक में कॉपी करना है। आई होप आप सभी ने अपने नोटबुक में ये दोनों भी नोट कॉपी कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे मैथ पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। तो इस चैप्टर में हम नीचे दिए हुए 7 पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिव, कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बाद ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसके बाद पढ़ेंगे हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, देन पढ़ेंगे क्वांटिफायर एंड क्वांटिफायर स्टेटमेंट, उसी के साथ पढ़ेंगे हम ड्यूअलिटी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट एंड स्विचिंग टेबल। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये दो चीज़ें हमें पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हमें स्टेटमेंट मतलब क्या होता है और उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर ये समझ जाए तो अपने को ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टेटमेंट एंड इस ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले लेके आएंगे कि स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। तो जैसे दिया है, अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो पढ़ने के बाद हम उसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में दे सकते हैं। इसमें ट्रू मतलब यस रहेगा और फॉल्स मतलब नो रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, तो अगर मैंने बोला कि इट इज़ अ पेन, तो आप क्या बोलेंगे, उसका आंसर एस में दोगे। मतलब हाँ, मेरे हाथ में अगर पेन होंगी तो आप क्या बोलोगे, एस बोलोगे। अगर मेरे हाथ में पेन के अलावा और कुछ चीज़ है तो आप क्या बोलोगे, नो बोलोगे। मतलब ऐसे इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस, मतलब वो पढ़ने के बाद उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। इसका मतलब उसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो। तो ऐसे सारे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। और ये जो स्टेटमेंट रहता है हम इसको यूजुअली डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर PQR। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। तो यहाँ दिया है, इस स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। तो जैसे आपको पता ही है कि कोई भी सेंटेंस का आंसर अगर हमें पता रहेगा एस और नो या ट्रू और फॉल्स में, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर अगर ट्रू आता है या फिर एस आता है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल T रहेंगी। और ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, या फिर आप उसका आंसर नो में दोगे, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल F रहेंगी। तो नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट रहेंगे और कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले दिया है, फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। तो इसके अंदर है सबसे पहला एग्जांपल, सन राइज इन द ईस्ट। तो आप सभी जानते हैं सन राइज होता है ईस्ट की तरफ से। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, हाँ यस बोलोगे, या फिर ये क्या है, ट्रू है। तो ये आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, 5 × 12 = 11। तो जैसे कि 5 × 2 = 10 होता है, बट यहाँ क्या दिया है, 11 दिया है। तो ये पढ़ने के बाद आप इसका क्या बोलोगे, नो बोलोगे। मतलब ये सेंटेंस कैसे, फॉल्स है। इसलिए ये भी क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल दिया है, एवरी ट्राइंगल हैज़ अ 3 साइड। तो आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल को 3 साइड रहती है। तो ये पढ़ने के बाद अगेन आप क्या बोलेंगे, यस मतलब ट्रू बोलोगे। इसलिए ये भी क्या है, आपका स्टेटमेंट है। अब उसके बाद दिया है, फॉलोइंग सेंटेंस और नॉट स्टेटमेंट। तो जैसे नीचे दिए हुए जो भी सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट क्यों नहीं है वो देखेंगे अब। सबसे पहला है, प्लीज़ गिव मी अ पेन। अब जैसे कि आप सुनते हो, जैसे प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो ये सुनने के बाद आप उसका आंसर यस या फिर नो में नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब प्लीज़ गिव मी अ पेन, इसलिए आपका ये
स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, जैसे ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको किसी ने आपका नाम पूछा तो आप उसको एस या फिर नो में तो आंसर नहीं दे सकते ना, मतलब ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, तो जैसे कि अगेन अगेन ये दिया है आपका एक्सक्लामेटरी, इसका साइन दिया है, मतलब ये भी एक आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। देन हाउ आर यू, ये पढ़ने के बाद भी आप उसका आंसर यस या फिर नो में, मतलब ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते हो, मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, अगेन ये भी क्या आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब अगेन ये क्वेश्चन टाइम का क्वेश्चन है, तो अगेन ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। अब किसी किसी के मन में ख्याल आता होगा, सर ये जो स्टेटमेंट है जैसे कि डू यू लाइक टेनिस, हम इसका आंसर तो यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है। या फिर जैसे कि वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, इसका आंसर भी हम यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन जैसे कि ये है डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, यहाँ क्या दिया आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं है। या फिर वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है, कौन सा है, एक्सक्लामेटरी साइन दिया, मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसलिए ये आपके स्टेटमेंट नहीं है। और कुछ सेंटेंस देखेंगे कि क्या वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। तो जैसे आप फर्स्ट दिया है 3x/2 -9 इज इक्वल टू 0, तो ये पढ़ने के बाद इसका आंसर आप यस या फिर नो में या फिर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब तक आपको यहाँ एक्स की वैल्यू पता नहीं चलेंगी तब तक आप इसका आंसर यस या फिर ट्रू या फिर फॉल्स में नहीं देख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ एक्स की वैल्यू अगर क्या रहेंगी, 6 रहेंगी, तो 6 × 3 मतलब 18 मतलब 9, और 9 - 9 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर आपको यहाँ एक्स की वैल्यू अगर 6 देखे रहती थी तो आप बोलते थे कि हाँ ये सही है या फिर ट्रू है। अगर यहाँ एक्स के अलावा, एक्स की वैल्यू 6 के अलावा और कुछ देके रहेंगी तो ये फॉल्स रहेगा, इसका मतलब ये भी आपका एक स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद ही इज़ अ टॉल, अगेन ही इज़ अ टॉल, अब ही इज़ अ टॉल ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो कोई टॉल रहेगा कोई टॉल नहीं रहेगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो अब ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, किसी किसी को मैथ अच्छा लगता है तो या फिर किसी किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, तो कोई भी चीज़ ब्लैक इन कलर हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जैसे आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे सेंटेंस है, ये हो भी सकते हैं, मतलब ये ट्रू भी रह सकते हैं या फिर फॉल्स रह सकते हैं, ये किसी कंडीशन पे डिपेंड है कि नहीं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है जिसका आंसर आप यस और नो दे सकते हो, लेकिन ये किसी कंडीशन पे डिपेंड रहेंगे, तो ऐसे जो स्टेटमेंट रहेंगे उसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है स्टेटमेंट एंड इस ट्रूथ वैल्यू, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, और दिया है वर्ड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ बोला है कि नीचे जो सेंटेंस दिए है वो क्या स्टेटमेंट है क्या, अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 6 × 4 इज इक्वल टू 25। तो जैसे ये देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, मतलब इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल
एफ रहेंगी। तो देखो यहाँ आंसर में दिया है इट इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स एंड हेंस इस ट्रूथ वैल्यू इज़ कैपिटल एफ। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखो या सेकेंड क्वेश्चन देखो, x + 6 = 9। अगेन जब तक यहाँ x की वैल्यू हमें पता नहीं रहेंगी तब तक हम इसका आंसर यस या फिर नो में, मतलब ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। तो जैसे कि यहाँ दिया है, अगर x + 6 मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ अगर 3 रहेंगी तो ये सेंटेंस क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर x की वैल्यू 3 नहीं रहेंगी तो ये सेंटेंस क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। मतलब ये x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ये ओपन सेंटेंस है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट रहेगा इस नहीं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं आएंगी। तो इसका आंसर देखो क्या है, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर यू डूइंग। तो अगेन ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट। हाँ, मतलब अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो इसके 2 रूट मिलते हैं। मतलब अगेन ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल टी रहेंगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ प्लीज सिट डाउन। अगेन ये एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है इसका मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो इसे ट्रूथ वैल्यू भी नहीं रहेंगी। उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। हाँ, इसका आंसर आप एस में दे सकते हो या फिर ट्रू, ये सेंटेंस एक ट्रू है। इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल टी रहेंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, एवरी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है, मतलब ये ट्रू सेंटेंस है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, कैपिटल टी रहेंगी। उसके बाद ही इज़ हॉनेस्ट। अगेन ही इज़ हॉनेस्ट, ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, कोई हॉनेस्ट रह भी सकता है या फिर कोई हॉनेस्ट नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये किसी कंडीशन पे डिपेंड है, मतलब ये किसी पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल स्टेटमेंट और देन पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। तो क्या होता है लॉजिकल कनेक्टिव, द वर्ड और phrases which are used to connect two statement called लॉजिकल कनेक्टिव। तो ऐसे वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव बोलेंगे। तो कौन से ऐसे वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली दो स्टेटमेंट को जॉइन करने के लिए, जैसे दिया है यहाँ एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट। तो ये ऐसे वर्ड है जो हम क्या करते हैं नॉर्मली यूज़ करते हैं दो स्टेटमेंट को जॉइन करने के लिए। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू मोर स्टेटमेंट कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट जो हम दो पार्ट में या फिर दो से ज़्यादा पार्ट में उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ अ पेन। तो एक इट इज़ अ पेन एक क्या, एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अ पेन ये एक सिंपल स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब एक सिंगल सेंटेंस है या सिंगल स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। देन आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट आपस में जॉइंट होते हैं, किससे, लॉजिकल कनेक्टिव से। तो ऐसे स्टेटमेंट को जो मतलब जो लॉजिकल कनेक्टिव से जो नया स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया है 3 इज़ अ प्राइम और दिया है 4 इज़ अ इवन नंबर। तो जैसे देखा जाए 3 इज़ अ प्राइम एक सिंपल स्टेटमेंट है, 4 इज़ एन इवन नंबर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन दो सिंपल स्टेटमेंट
लॉजिकल कनेक्टिव मतलब एंड से क्या हो गए, जॉइंट हो गए। तो जो नया सेंटेंस फॉर्म हुआ, कौन सा सेंटेंस फॉर्म हुआ, 3 इज़ अ प्राइम एंड 4 इज़ एन इवन नंबर। तो जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या रहेगा मेरा, कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा। मतलब ऐसे सिंपल स्टेटमेंट जो हम ज्वाइन करने के बाद किसे ज्वाइन करेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन करेंगे, तो जो नया सेंटेंस फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। मतलब यहाँ बोला है कि कौन से यहाँ स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू क्या है। बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। तो थोड़ी मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, इसके पहले कभी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख के पढ़ाया नहीं है। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो अच्छा लगता था पढ़ाने में, और आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे पास घर में ब्लैक बोर्ड नहीं है, और मैं इंस्टीट्यूट जाके ब्लैक बोर्ड ला भी नहीं सकता। तो कुछ दिन हमें ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा।